काफी ज्यादा है और हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि आपका एग्जाम 2024 का ईयर की स्टार्टिंग में ही होगा मेरे प्यारे भाई। तो मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस भी जल्दी से खत्म हो और कुछ चीज छूटे भी ना, इसलिए मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूं। ठीक है ना, चलेगा मेरे प्यारे भाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मुला बेस्ड शीट है और आज हम इस शीट को पूरा खत्म करेंगे। कल मैंने आपको काफी सारे फॉर्मुले बताए थे, हालांकि कुछ फॉर्मुले रह गए हैं अभी, उनको और हम चर्चा कर लेते हैं उन पे जी। स्टूडेंट ये बताइएगा कि cos a प्लस बी ये क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मुला क्या होता है। आज एनालिसिस भी मैंने करवाया है, पेपर हो रहा है आपका सीजन 2023 प्री का, इजी आ रहा है पेपर। स्टूडेंट ये बताइए cos a प्लस बी क्या होता है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 2 शिफ्ट भी हुई हैं, दोनों शिफ्ट में 4-4 सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 4-4 सवाल। हालांकि वो 4 सवाल पहली ही शीट के हैं, मतलब जिस बच्चे ने पहली शीट कर रखी है ना वही कर लेगा उन सवालों को, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा हो गया। हो सकता है आगे की शिफ्टों में आगे के सवाल बनाए तो 4 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए दोनों शिफ्टों में और दोनों ही जो है बहुत आसान है जी। cos a प्लस बी बच्चों, cos a प्लस बी का फॉर्मुला क्या होता है स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। cos a into cos b माइनस sin into sin b। कल मैंने आपको sin 2a का फॉर्मुला बता दिया था, आप बोलोगे आंसर बताया था sin 2a। बच्चों अगर मैं इसमें b की जगह a पुट कर दूं, अगर प्यारे भाई मैं इसमें b की जगह a पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा। अगर मैं b की जगह a पुट कर दूं तो क्या बनेगा, b की जगह a पुट कर देंगे तो a प्लस a 2a, b की जगह a आप रख दोगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a cos 2a, b की जगह a रखेंगे तो cos a गुणा cos a cos स्क्वायर a, माइनस b की जगह a रखेंगे तो sin a गुणा sin a sin स्क्वायर a। ये cos 2a का फॉर्मुला बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मुला बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला और कांसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर a। इस cos स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर a। और फिर मेरे प्यारे इसमें से भी sin स्क्वायर आप हटाइएगा माइनस sin स्क्वायर a, तो माइनस sin स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मुला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। समझ में, आप बोलोगे हाँ सर ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब सुनिएगा बच्चों, भाई मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर a को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a को बच्चों क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो बच्चों माइनस के अंदर गुणा होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का फॉर्मुला cos की टर्म में हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये सारे ही cos 2a के फॉर्मुले हैं। cos 2a का फॉर्मुला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर सब 9th क्लास का है, 9वीं क्लास में, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहा, सब 9वीं क्लास में है। 9वीं क्लास के बालक जानते हैं चीजों को, शर्म कर लो। cos 2a का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब cos का फॉर्मुला tan की टर्म में क्या होता है वो भी जानेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान सुनिएगा। स्टूडेंट cos 2a क्या होता है प्यारे बच्चों, cos 2a होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos 2a का फॉर्मुला मैंने भी आपको बताया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बटे 1। भाई किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे, नो चेंज, क्लियर। हाँ सॉरी 11th में, 9th में नहीं 11th में है, मेरे टाइम पे 9th में था, आपके टाइम पे 11th में है। तो 1 1 को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों, नीचे क्या कर सकते हैं 1 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को। तो ऐसी बात करी जा सकती है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो tan क्या होता है sin बटे cos, tan होता है sin बटे cos। अब tan बनाने के लिए मेरे प्यारे में ऊपर नीचे आंसर हर में cos स्क्वायर से भाग दे देते हैं। हमने ऊपर भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो बताओ बच्चों क्या बन गया, भाई cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से भाग देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर से भाग देंगे tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से भाग देंगे 1 प्लस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर से भाग देंगे tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो cos 2a का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या है, cos 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया tan की टर्म में। आपको सारे ही फॉर्मूले अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक है भैया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1। और cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आदित्य कह रहे हैं जवाब क्यों नहीं देते, जवाब देने का टाइम नहीं है, ठीक है भैया। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्लियर है। आयुष आयुष का कमेंट है द वे यू इंसल्ट अस आर अमेजिंग। ऐसा लगता है हनी में जूता डुबा के मार रहे हो आप। अरे हनी ऐसा ना बोलो भाई, आयुष भाई बताओ इनको इंसल्ट अमेजिंग लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। जी cos 2a का फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर फॉर्मूले गोरे हैं, आगे चले सब लोग अपने कॉपी में उतारते रहो। नेक्स्ट, हे भगवान जी। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि cos 2a बराबर है भी, या मैंने आपको बताया कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर cos 2a, तो है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस 1। बच्चों अगर मैं यहाँ से 2 cos स्क्वायर a पूछूंगा 2 cos स्क्वायर a, तो माइनस 1 राइट साइड में चला जाएगा 1 प्लस cos 2a, माइनस 1 जो उधर साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। मतलब जहां 1 प्लस आएगा ना, जहां 1 प्लस आएगा 1 प्लस cos आएगा तो 2 cos स्क्वायर बनेगा। अगर बच्चों मैं यहाँ से cos स्क्वायर a की वैल्यू पूछूं, cos स्क्वायर a की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 1 प्लस cos 2a बटे 2, 1 प्लस cos 2a बटे 2 होता है cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2a बटे 2। आप इसका अंडर रूट भी ले सकते हैं, तो cos a का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट 1 प्लस cos 2a बटे 2, ठीक है। तो एंगल ए का फॉर्मूला 2a की टर्म में होता है 1 प्लस cos 2a बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे की हमको इसमें परेशानी नहीं हुई। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई cos 2a का फॉर्मूला क्या है, इसी तरीके से cos 2a का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्या होता है cos 2a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्या होता है cos 2a। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो बच्चों स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से 2 sin स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ से 2 sin स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, 2 sin स्क्वायर की, तो क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा भाई, 2 sin स्क्वायर को धर पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2 इधर आएगा नेगेटिव, तो 1 माइनस cos 2। तो 2 sin स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस cos 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ सुदर्शन बहुत इजी क्वेश्चन आया है, 2 sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2। तो sin स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो क्या होगी, sin स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos 2 बटे 2, sin स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस cos 2 बटे 2, ये हो गया। अब दोनों ही तरफ से हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट, तो sin a का मान कितना होगा, sin a का मान होगा sin a बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos 2 बटे 2, sin स्क्वायर sin a की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस cos 2 बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, sin a बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos 2 बटे 2, ये आ गया।
ये दोनों यानी कि 1 माइनस कॉस 2 क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 2 कॉस स्क्वायर। एकदम क्लियर होना चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। बच्चों tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, 1 माइनस tan इंटू tan b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसमें b की जगह a पुट कर दूं, अगर मैं इसमें एंगल b की जगह a पुट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस a, b की जगह a पुट कर दो तो a प्लस a हो जाएगा 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, tan 2a बराबर b की जगह a रख देंगे tan a प्लस tan a 2 tan a, tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन अपॉन 1 माइनस tan a गुना tan a tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। समझ में आया? लास्ट लेक्चर है सागर मेरे प्यारे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक बड़ा चैप्टर बेटा, 4 सवाल आते हैं, 4 सवाल। इन 4 सवालों के लिए अर्थमेटिक में आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। आप एवरेज पढ़ो, पार्टनरशिप पढ़ो, पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ो और पाइप एंड सिस्टम पढ़ो, ये 4 चैप्टर पढ़ोगे तब 4 सवाल तैयार होंगे। और अर्थ जो ट्रिग्नोमेट्री है मेरे दोस्तों, इससे अकेले से 4 सवाल आते हैं, तो आपके दिमाग में नहीं आता, स्टूडेंट इसलिए तो पागल है। वो बच्चा पढ़ेगा पाइप पूरा एवरेज है ना, पार्टनरशिप पढ़ेगा, टाइम एंड वर्क पढ़ेगा, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेगा, इन चारों टॉपिक से 4 सवाल आएंगे, मिला हो सकता है 4 भी ना आए, 3 ही आए, 3 ही सवाल आए इनसे। और ट्रिग्नोमेट्री से अकेले से 4 सवाल आते हैं। तो आप ऐसा मत समझो कि चैप्टर एक है लेकिन बड़ा है, वेटेज बहुत ज्यादा है इसका, हमें वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, वेटेज के हिसाब से। अर्थमेटिक मैथ में 25 चैप्टर है, एडवांस मैथ में 6 चैप्टर है, वेटेज दोनों का बराबर है। अर्थमेटिक में तो 25 27 चैप्टर है, 27 छोटे छोटे मिला दें, एडवांस में 6 चैप्टर है, लेकिन अर्थमेटिक्स में 12 सवाल आते हैं, एडवांस में 12 सवाल आते हैं, वेटेज तो दोनों का बराबर हुआ है। चलेगा। अब देखिए ये मैंने आपको बताया 2a के फॉर्मूले, ऐसे ही 3a के फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, मैं उनको नहीं करवा रहा। sin 3 और cos 3 का फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो भाई, अगर आप b की जगह 2a पुट कर दोगे आ जाएगा। sin a प्लस b के फॉर्मूले में b की जगह 2a पुट करेंगे आ जाएगा। तो sin 3 और cos 3 का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। sin 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3 का फॉर्मूला है बच्चों 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला है, cos 3 का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। उतार लो अपनी कॉपी में। sin 3 का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3 का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3 मैं ना आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, दिन में 14 15 घंटे क्लास लेता हूँ मैं, शॉर्ट्स रिकॉर्ड करता हूँ, शीट बनाता हूँ, मॉक टेस्ट बनाता हूँ, बुक पे काम करता हूँ, टीम को मैनेज करता हूँ, फैमिली देखता हूँ। शरीर मेरा उतना ताकतवर है नहीं बच्चों, कहीं मैं जल्दी तो प्यारा नहीं हो जाऊंगा भगवान को। sin 3 बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, तुम लोग मुझे याद करोगे कि नहीं? cos 3 बराबर 4 cos क्यूब माइनस 3 cos है। tan 3 का भी बताऊंगा अमित, बाद में बताऊंगा। तो ये सब फॉर्मूले थे जो मैंने आपको समझाए मेरे प्यारे भाई, और अब हम इन पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 1, जवाब दीजिएगा, सवाल का क्या आंसर है बनाओ। करो पहला बेसिक सवाल, sin 3 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1/2 है। थीटा का मान बताइएगा। थीटा का मान बताओ। देखो ये फॉर्मूला है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ये sin a माइनस b का फॉर्मूला है, ये sin a माइनस b का फॉर्मूला है, बराबर किसके बराबर 1/2 क्या होता है, sin 30 डिग्री के बराबर होता है, sin 30 डिग्री बटे 2। तो sin a माइनस b 3 थीटा माइनस थीटा sin 2 थीटा हो गया। sin 2 थीटा 30 डिग्री है तो 2 थीटा मेरे दोस्तों 30 डिग्री बराबर थीटा आएगा 15, तो 15 डिग्री सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 2, इसको देखिए पेपर में ऐसे बहुत सवाल आते हैं, आज की शिफ्ट में भी ऐसा सवाल आया, मैंने YouTube पे एनालिसिस करवाई, वहां से देख लेना, ऐसा सवाल आया आज की शिफ्ट में। अभी देखो सबसे पहले ऊपर देखो फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे, फॉर्मूला बन गया, आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला ऊपर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, बस एक ही जगह 59 b की जगह 31 रख दिया। तो ऊपर sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b, a प्लस b का मतलब 59 प्लस 31 90 है, sin 90 डिग्री बटे नीचे क्या बच्चों, नीचे cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, तो नीचे cos a प्लस b का फॉर्मूला है, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला a प्लस b मतलब 20 और 25 45 डिग्री, तो sin 90 डिग्री होता है 1 और cos 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन बता रहे, सॉरी cos 45 डिग्री 1/√2, सॉरी ये √2 ऊपर पहुंचेगा, 1/√2 है तो √2 ऊपर पहुंचेगा, √2 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे। ठीक है भाई, सवाल आपके सामने यहां पर 3 ही बताइएगा जी, सवाल का क्या आंसर बनाओ। करेगा कौन करेगा जी, cos 40 माइनस cos 140 अपॉन sin 80 प्लस sin 20 डिग्री किसके बराबर है। तो बच्चों यही पहचानना है कि क्या लगेगा, ये प्रोडक्ट में तो है नहीं, तो प्लस में 40 और 140 की वैल्यू तो मैं जानता नहीं, तो मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। ऐसे समझो कि ये c है, ऐसे समझो कि d है। कल ही बताया था cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कल ही बताया था, फॉर्मूला लगाओ 2 sin c प्लस d बटे 2, c प्लस d का मतलब 40 प्लस 140 180 बटे 2 sin 90 है, इंटू cos सॉरी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बटे 2, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू sin d माइनस c बटे 2, d माइनस c 140 में से 40 घटाएंगे 100, 100 बटे 2 50 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर अपॉन, तो जहां इस तरह की फॉर्म दिखाई दे sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d वही लगाएंगे, ये समझो कि ये c है ये d है। अब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा ना, c की जगह c लिख दिया, d की जगह 20, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बटे 2, c प्लस d 80 प्लस 20 100, 100 बटे 2 50 इंटू cos c माइनस d बटे 2, cos c माइनस d बटे 2, तो 80 माइनस 20 60, 60 बटे 2 30 डिग्री। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपने फॉर्मूला लगाया 1 सेकंड में, 2 से 2 कट गया, sin 50 डिग्री से sin 50 डिग्री कट गया, sin 90 डिग्री होता है 1 1 हो गया, नीचे cos 30 डिग्री होता है √3 बटे 2, ये ऊपर चला जाएगा पलट जाएगा 2 बटे √3, सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 2 बटे √3। परमात्मा के छोटे मोटे क्वेश्चन है, तगड़े क्वेश्चन लाओ तब सोल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल भैया, लेकिन पेपर में तगड़ा पूछा ही नहीं जा रहा, चल परमात्मा इसको सोल्व कर दे। परमात्मा तूने नहीं किया तो तेरे अंदर की आत्मा निकाल लूंगा मैं। करो भैया, इस सवाल का क्या आंसर है बताओ।
टेन स्क्वायर 52.5 माइनस टेन स्क्वायर 60 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 52 इंटू टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है बताओ, कौन करेगा? बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर अगर आप समझदार हो तो। भाई साहब, ए भाई साहब, मैंने आपको देखो ये क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको क्या बताया, टेन ए प्लस बी गुणा टेन ए माइनस बी। अगर मैं दोनों की गुणा कर दूं, भाई आपको सोचना पड़ेगा, जरूरी कि हर फॉर्मूला सीधा सीधा दिया जाए, जरूरी कि हर फॉर्मूला सीधा सीधा दिया जाए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। जब इनकी गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। भाई ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 माइनस टेन ए टेन बी और 1 प्लस टेन ए टेन बी। जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर बी, ये आएगा कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर है? हाँ जी भैया अंकित। तो बच्चा पार्टी आपको देखना चाहिए कि ये कुछ और नहीं है, दोनों फॉर्मूले की गुणा है। तो दोनों फॉर्मूले गुणा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का मतलब 52 में 7.5 जोड़ेंगे टेन 60 डिग्री इंटू टेन ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 52 में 7.5 घटाएंगे 45, टेन 60 होता है रूट 3 गुणा 1 रूट 3 आंसर है। तो रूट 3 इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, बताओ सवाल नंबर आपके सामने 5। अरे यार नहीं सुलगना भाई, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, इसका माइनस बी स्क्वायर होगा। अरे यार फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, देखो मेरे प्यारे भाई, मैं बता देता हूं। अगर मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की गुणा कर दूंगा, तो बताओ, ये 9th क्लास में हाई लेवल आइडेंटिटीज में आता था, साइन ए प्लस बी, सारे साल प्रीवियस रहे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों फॉर्मूले की अगर मैं गुणा कर दूंगा तो गुणा करके क्या आएगा? गुणा करना मैंने कल फॉर्मूले लिखवाए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो गुणा करके आता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा गुणा करके। अगर आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। बच्चों साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या बन गया मेरे प्यारे भाई? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट। हे भगवान, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, बराबर है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कॉस ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करूंगा कॉस ए माइनस बी में, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो इनकी गुणा करने पर क्या आएगा बताओ? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की गुणा करने पर क्या आएगा? इसी में प्रॉब्लम है भाई, कॉस के फॉर्मूले हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आएगा, नहीं, ये आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा मेरे प्यारे भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए अगर अंदर जाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए सवालों पर आइए, टेक करेंगे सवाल पे। बताओ पांचवा सवाल। अब देखो 33 57 की वैल्यू तो मैं जानता नहीं हूं, तो ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब फॉर्मूला पता हो। अब cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b नहीं, फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। फॉर्मूला देखो, sin a प्लस b गुणा sin a माइनस b बराबर होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b या फिर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर। ऐसा समझिए b है ये a है, तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? sin a प्लस b, a प्लस b sin a प्लस b 33 प्लस 57 90 इंटू sin a माइनस b का मतलब 57 में से 33 घटाएंगे 24, ये आ गया। और नीचे sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b है, नीचे ऐसे समझो कि एंगल a है एंगल b है, तो sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो sin a प्लस b क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 21 और 69 कितना हो गया जी? 90, 90/2 45 इंटू साइन ए माइनस बी करेंगे भाई, 21/2 में से 69/2 घटाएंगे जब आप 21/2 में से 69/2 घटाएंगे तो आएगा जी माइनस का 48/2, यानी कि साइन माइनस 24 डिग्री, ये आएगा। साइन माइनस 24 डिग्री का मतलब होता है माइनस साइन 24, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। अभी साइन 24 कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, आप बोलोगे कैंसिल कट गया, ये माइनस आएगा, आंसर माइनस आएगा भाई। साइन 90 डिग्री होता है 1 और साइन 45 डिग्री √2, ये माइनस है, ये ऊपर पहुंचेगा तो माइनस √2 सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। सवाल एक एक लाइन के ही हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और लगाना आना चाहिए, ये बताएगा। देखो प्री के पेपर में पिछले साल सवाल आया था, इस साल का जो सीएसएल हो रहा है आज, क्या हुआ धर्मवीर भाई? अरे भगवान, हे भगवान उठा ले, मेरे को नहीं दे।